नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल जय माता दी पर स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य घटित घटनाओं का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व अत्यंत गहरा होता है। इन घटनाओं में सबसे रहस्यमयी और अद्भुत कथा है अमरकथा या अमृतत्व की रहस्य कथा, जिसे शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। ये कथा श्री अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई है, जो जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इस स्थल पर ही शिव जी ने पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाया था। इस कथा के पीछे की पूरी कहानी रोमांचक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। इस कहानी में हम जानेंगे अमरकथा का पौराणिक प्रसंग, कथा सुनाने का समय और स्थान, अमरता का रहस्य, कथा सुनने वाले अन्य जीव, कबूतरों का अमर हो जाना, बाल श्रवणकर्ता श्री अमरनाथ बाबा, अमरकथा की महिमा और आधुनिक महत्व। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, मृत्यु पर विजय पाने वाले हैं, परंतु मुझे बताइए कि आप अमर कैसे हुए। वह कौन सा रहस्य है जिससे आप काल से परे हैं। माता पार्वती के इस प्रश्न से शिव जी मुस्कराए। उन्होंने कहा कि यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है, जिसे अब तक किसी भी देवता, ऋषि या जीवित प्राणी को नहीं बताया गया है। उन्होंने बताया कि यदि पार्वती यह कथा सुनने के लिए पुनर्तः तैयार हैं और इस ज्ञान को बहुत ही गोपनीय रख सकती हैं, तभी वे इसे बताए। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस अमरता की कथा से असीम शक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि यह ज्ञान किसी अयोग्य व्यक्ति को मिल गया तो सृष्टि की मर्यादा टूट सकती है। इसलिए वे ये कथा किसी एकांत और पुनर्तः निर्जन स्थान पर सुनाना चाहते थे, जहां कोई अन्य जीव जंतु तक न हो। इस गूढ़ रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव ने हिमालय के अत्यंत दुर्गम स्थान पर स्थित एक गुफा को चुना, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। शिव जी ने पार्वती को लेकर कैलाश से चलना आरंभ किया और रास्ते में अपनी सभी बाहरी शक्तियों, प्रतीकों और सेवकों को अलग अलग स्थानों पर छोड़ते गए। नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ा, चंद्रमा को चंदनवारी में, सर्प को शेषनाग में, गणेश जी को महागुण स्टॉप पर, पंच तत्वों को पंचतरणी में विसर्जित किया। इस प्रकार शिव जी ने सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर केवल पार्वती जी को साथ लेकर उस निर्जन गुफा में प्रवेश किया। अमरकथा सुनाने की विधि। जब वे गुफा में पहुंचे तो शिव जी ने सबसे पहले योग अग्नि द्वारा चारों दिशाओं को शुद्ध किया। उसके पश्चात माता पार्वती को महाशिव मुद्रा में बैठाया और स्वयं भी ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने माता को चेताया कि इस कथा के समय कोई तीसरा जीव, चाहे वह कीट, पतंगा, पक्षी या मनुष्य भी न हो। एक बार कथा शुरू हो गई तो उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। फिर उन्होंने माता को अमृतत्व की कथा सुनानी आरंभ की। अमरकथा कोई साधारण कथा नहीं थी। उसमें सृष्टि के उद्भव, ब्रह्मांड के संचालन, आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद का जीवन, पुनर्जन्म और अमरता प्राप्त करने के गूढ़ सिद्धांत शामिल थे। शिव जी ने बताया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अमरता केवल शरीर से नहीं, आत्मा की जागृति से मिलती है। जिसने ओम नमः शिवाय के जप से ब्रह्म तत्व को जान लिया, वो वास्तव में अमर है। सच्चे भक्ति और वैराग्य से मृत्यु से पार हुआ जा सकता है। जब शिव जी कथा सुना रहे थे, तब उन्हें ज्ञात नहीं था कि वहां एक कबूतर का जोड़ा भी उस गुफा में मौजूद था, जिसने पूरी कथा को सुन लिया। ये जोड़ा वास्तव में माता पार्वती द्वारा कही गई बातों से उत्पन्न दो अंडों से निकले कबूतर थे। पार्वती जी को उस गुफा में कथा सुनते हुए नींद आ गई थी और वह ध्यान से बाहर हो गईं। ऐसे में भगवान शिव कथा को पूरा सुनाते रहे और दोनों अंडों के अंदर पल रहे जीवों ने उस कथा को श्रवण कर लिया। जब कथा समाप्त हुई, तब शिव जी को ज्ञात हुआ कि किसी और ने भी यह रहस्य सुन लिया है। उन्होंने उस दिशा में त्रिनेत्र की अग्नि से देखा तो दो कबूतर उड़कर बाहर निकल गए। शिव जी ने उन पर त्रिशूल चलाना चाहा, परंतु वे बोले, हे प्रभु, हम इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुन चुके हैं। अब हम अमर हो चुके हैं। यदि आप हमें मारेंगे तो ये ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा।
भगवान शिव मुस्कराए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों मेरे भक्तों के सामने युगों युगों तक जीवित रहोगे और हर उस स्थान पर पवित्रता फैलाओगे जहां अमृतथा का स्मरण होगा। अमरनाथ की गुफा में अमृतथा का रहस्य। यही कारण है कि अमरनाथ गुफा में आज भी कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्होंने वहां 2 जीवित कबूतरों को देखा है जो लाखों सालों से अमर हैं। ये घटना दर्शाती है कि अमरता शारीरिक नहीं, आत्मिक जागरण का नाम है। जो सच्चे भाव से कथा श्रवण करता है, उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। एक और प्रसंग के अनुसार, एक बालक जो अमृतथा की खोज में था, उसे कबूतरों के पीछे पीछे उसी गुफा में पहुंचने का मार्ग मिला। वह बालक पूर्ण श्रद्धा से वहां बैठा और ध्यानस्थ होकर कथा को श्रवण करता रहा। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि आज से तुम अमरनाथ कहलाओगे। जो भी भक्त इस पवित्र स्थान पर आएगा, वह तुम्हें नमन करेगा। शिव पार्वती संवाद में छिपा ये रहस्य केवल कथा मात्र नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। त्याग और संयम से ही अमरता की प्राप्ति होती है। एकांत, साधना और सच्ची जिज्ञासा से ईश्वर की कृपा संभव है। श्रवण, मनन और साधना से आत्मा जागृत होती है। अमरनाथ यात्रा और कथा की महिमा। वर्तमान में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। ये यात्रा कठिन होती है, परंतु भक्तों की श्रद्धा उसे सहज बना देती है। गुफा में बर्फ से निर्मित शिवलिंग अपने आप बनता है। ये श्रावण मास में पूर्ण आकार लेता है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। अमृतथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह जीवन के उस गूढ़ सत्य की ओर संकेत है, जिसे जानने के बाद मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भगवान शिव ने ये कथा माता पार्वती को सुनाई, परंतु उसका ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए था। कबूतरों का अमर हो जाना, बालक अमरनाथ का आशीर्वाद पाना, ये सब उस परम रहस्य की शक्ति को दर्शाते हैं। यदि हम भी श्रद्धा, ध्यान और भक्ति से इस रहस्य को जानने का प्रयास करें, तो हमें भी आत्मिक अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।